सनातन संसार में आपका स्वागत है। मानवता के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि देवता को समर्पित एक भजन से होती है। अग्नि वैदिक अनुष्ठानों में मनुष्यों और देवताओं के बीच संदेशवाहक के रूप में एक केंद्रीय स्थान रखता है, जो शुद्धिकरण, परिवर्तन और जीवन का प्रतीक है। इस विस्तृत कथा में हम अग्नि के महत्व को भौतिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से खोजेंगे, दैनिक जीवन और आध्यात्मिक अभ्यास में उसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि सूक्तम नामक पहले भजन से होती है, जो इन शब्दों से शुरू होता है। अग्नि मिले पुरोहितन यज्ञ से देवम ऋत्विजम, जिसका अर्थ है मैं अग्नि, पुजारी, देवता, प्रसाद के वाहक की स्तुति करता हूँ। यह ऋग्वेद के लिए स्वर निर्धारित करता है, अग्नि को सभी अनुष्ठानों के लिए माध्यम के रूप में स्थापित करता है। अग्नि पुरोहित या पुजारी व्यक्ति है जो हर बलिदान, यज्ञ में सबसे आगे खड़ा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्यों द्वारा की गई भेंट दिव्य क्षेत्र तक पहुँचे। वैदिक परंपरा में अग्नि का महत्व अनुष्ठान में उनकी भूमिका से परे है। उन्हें जीवन शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो सभी अस्तित्व को बनाए रखती है। भौतिक दुनिया में अग्नि अग्नि के रूप में प्रकट होती है, जो प्रकाश, गर्मी और भोजन पकाने की क्षमता प्रदान करती है। मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण कार्य। आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्नि प्रत्येक प्राणी के भीतर दिव्य चिंगारी है, जो चेतना, ज्ञान और ज्ञानोदय का प्रतिनिधित्व करती है। वैदिक अनुष्ठानों में अग्नि एक दिव्य दूत की भूमिका निभाती है। माना जाता है कि अग्नि यज्ञ में दी गई प्रत्येक भेंट अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती है। मध्यस्थ के रूप में अग्नि भक्तों की प्रार्थनाओं और प्रसाद को दिव्य शक्तियों तक पहुंचाती है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, रीत को बनाए रखती हैं। इसलिए अग्नि केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध बनाए रखने में एक सक्रिय भागीदार है। गहरे स्तर पर मध्यस्थ के रूप में अग्नि की भूमिका को भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की कड़ी के रूप में समझा जा सकता है। वह भक्ति, ज्ञान और कर्म की आंतरिक अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। ये तीन पहलू किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम भी अपनी भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, लगातार दोनों क्षेत्रों को संतुलित करते हैं। अग्नि को अक्सर वेदों में शोधक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अग्नि में किसी भी चीज को बदलने की अनूठी क्षमता होती है, कच्चे भोजन को पोषण में, ठंड को गर्मी में, अंधेरे को प्रकाश में। इसी तरह माना जाता है कि अग्नि उस व्यक्ति को शुद्ध करती है जो अनुष्ठान करता है या आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करता है। अग्नि की लपटें मन और हृदय की अशुद्धियों को जला देती हैं, जिससे व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तैयार हो जाता है। अधिक प्रतीकात्मक अर्थ में अग्नि सभी स्तरों पर परिवर्तन का प्रतीक है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। जिस तरह अग्नि ठोस पदार्थ को राख में बदल सकती है, उसी तरह आत्म जागरूकता और अनुशासन की आंतरिक अग्नि नकारात्मक भावनाओं और प्रवृत्तियों को सकारात्मक कार्यों में बदल सकती है। आंतरिक शुद्धि की यह प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए केंद्रीय है। अग्नि सामाजिक शुद्धि में भी भूमिका निभाती है, क्योंकि कई वैदिक अनुष्ठानों का उद्देश्य समुदाय को शुद्ध करना और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। वैदिक संदर्भ में अग्नि की अवधारणा केवल एक भौतिक घटना से अधिक है। यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन को संचालित करती है। प्राचीन वैदिक समाज में घर में पवित्र अग्नि बनाए रखना, जिसे अग्निहोत्र के रूप में जाना जाता है, एक दैनिक अभ्यास था। यह पवित्र अग्नि घर के भीतर दिव्य की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जो परिवार की भलाई सुनिश्चित करती है। जीवन के पेशेवर या भौतिक पहलुओं में भी अग्नि उस जुनून और समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है जो सफलता को प्रेरित करती है। आधुनिक जीवन में ऋग्वेद की शिक्षाओं और अग्नि की भूमिका को व्यावहारिक तरीकों से लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अपने करियर, रिश्तों और आध्यात्मिक प्रथाओं में लगातार प्रयासों के माध्यम से अनुशासन की अग्नि को बनाए रखना व्यक्तिगत विकास और सद्भाव की ओर ले जाता है। ध्यान, व्यायाम,
नैतिक व्यवहार और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण का अनुशासन आंतरिक अग्नि को जलाए रखने में मदद कर सकता है। नकारात्मक आदतों और विचारों को सकारात्मक, रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में अग्नि का सृजन की प्रक्रिया से गहरा संबंध है। अग्नि को आदि शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसने ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत की। वेदों के अनुसार अग्नि की लपटों ने जीवन की पहली चिंगारी को प्रज्वलित किया, जिससे ब्रह्मांड में गति आई। रचनात्मक शक्ति के रूप में अग्नि का यह विचार केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। अग्नि रचनात्मकता की अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है, जो हर इंसान के भीतर जलती है, नवाचार, कला और प्रगति को प्रेरित करती है। व्यक्तिगत स्तर पर इस रचनात्मक अग्नि का उपयोग हमारी आंतरिक क्षमता का दोहन करके किया जा सकता है। जिस तरह आग कच्चे माल को और अधिक परिष्कृत रूप में बदल देती है, उसी तरह व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प का उपयोग चुनौतियों पर विजय पाने और अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए कर सकते हैं। चाहे वह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या किसी जुनून का पीछा करना हो, इच्छा शक्ति और रचनात्मकता की आंतरिक अग्नि आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल सकती है। वैदिक अनुष्ठानों में अग्नि का प्रतीकवाद। वैदिक अनुष्ठानों में अग्नि बलिदान या यज्ञ पूजा में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक बलिदान पवित्र अग्नि के प्रज्वलन से शुरू होता है, जो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। अग्नि भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक सेतु का काम करती है, जो देवताओं तक प्रार्थना और प्रसाद पहुंचाती है। अग्नि की पवित्रता यह सुनिश्चित करती है कि भक्तों के इरादे दिव्य प्राणियों द्वारा स्पष्टता और ईमानदारी के साथ प्राप्त किए जाएं। अनुष्ठानों में अग्नि की उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं है। अग्नि को जीवित माना जाता है, एक दिव्य इकाई जो प्रसाद को भस्म करती है और बदले में भक्तों को आशीर्वाद देती है। अग्नि को अर्पित करने का यह कार्य वैदिक शिक्षाओं में आत्मबलिदान के महत्व को दर्शाता है। निस्वार्थता और महान भलाई के प्रति समर्पण के माध्यम से ही व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। अग्नि और कुंडलिनी। आंतरिक अग्नि। रहस्यमय स्तर पर अग्नि कुंडलिनी की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर रहने वाली निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा मानी जाती है। जैसे ही अग्नि की लपटें ऊपर की ओर उठती हैं, कुंडलिनी ऊर्जा चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, जिससे आध्यात्मिक जागृति होती है। आंतरिक अग्नि। तपस या अनुशासन का अभ्यास इस निष्क्रिय ऊर्जा को जगाने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। कुंडलिनी की अग्नि एक बार जागृत होने पर अज्ञानता और आसक्ति को जला देती है, जो व्यक्तियों को भौतिक दुनिया से बांधे रखती है। योग और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति इस ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकते हैं, उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अग्नि जागृति और ज्ञानोदय की आंतरिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि और जीवन में संतुलन। ऋग्वेद में अग्नि संतुलन का भी प्रतीक है। आग को नियंत्रित करने पर यह गर्मी, रोशनी और पोषण का स्रोत बन सकती है। हालांकि अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह विनाशकारी बन सकती है। अग्नि की यह दोहरी प्रकृति जीवन के द्वंद्व को ही दर्शाती है। जिस तरह आग को उसके सकारात्मक प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से नियंत्रित किया जाना चाहिए, उसी तरह नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए मानवीय इच्छाओं और कार्यों को संतुलित किया जाना चाहिए। दैनिक जीवन में सकारात्मक आदतों को विकसित करके और आत्म अनुशासन का अभ्यास करके इस संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों, करियर की खोज या आध्यात्मिक अभ्यासों में हो, अग्नि के पाठ हमें अपने भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखना सिखाते हैं। कहानी की सीख। ऋग्वेद का सबसे पहला भजन अग्नि का भजन जीवन, सृजन और आध्यात्मिकता की प्रकृति के बारे में गहन सबक सिखाता है। अग्नि की लपटें परिवर्तन, शुद्धि और भौतिक और दैवीय क्षेत्रों के बीच संबंध का प्रतीक हैं। ज्ञान, भक्ति और अनुशासन की आंतरिक अग्नि को विकसित करके व्यक्ति व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक जीवन में अग्नि की शिक्षाओं को आत्म अनुशासन, सचेतनता और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस तरह आग कच्चे माल को परिष्कृत चीज में बदल सकती है, उसी तरह मनुष्य सचेत प्रयास के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव प्राप्त करके खुद को बदल सकता है। पहेली, द इटर्नल फ्लेम, मैं वो अग्नि हूँ।
जो जलता है बिना किसी जलता के, मैं वो प्रकाश हूँ जो हर अंधेरे को देता है। मुझे जलाती हूँ बांध तो मैं कभी नहीं घटता। कौन हूँ मैं जो हर समय में जलता हूँ? मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।